वेलकम फ्रेंड्स। देखिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नए टॉपिक में हमें कुछ डेफिनेशन देखनी है और एटॉमिक मास की तरफ जाना है, जो हमारे मोल कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स देखा था। तो एटम, मॉलिक्यूल ये इक्विवेलेंट टू ईच अदर है। जैसे एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है जो इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ठीक हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया। इसलिए हम एटम इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू कंपाउंड, ऐसा सोचते हैं। या फिर हम एटम इज इक्विवेलेंट टू मोनोमर कहते हैं। मोनोमर, जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर तैयार होता है। तो छोटे छोटे मोनोमर से पॉलीमर तैयार होता है, वैसे छोटे छोटे एटम से एलिमेंट तैयार होता है। जैसे छोटे छोटे मोनोमर से पॉलीमर तैयार होता है, वैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या तैयार होता है, कंपाउंड तैयार होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम भी है। एटॉमिक नंबर, आपने ये कंसेप्ट सुना भी है और पढ़ा भी है। कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है इसे? Z। अब एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो विथ टाइम एटम के अंदर भी ढेर सारे पार्टिकल्स मालूम हुए हैं। आज के तारीख में आपको मालूम चाहिए 36 पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए गए हैं। एटम के अंदर 36 पार्टिकल्स पाए गए, जितने नाम मेरे को भी पता नहीं है। एक नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन है। मेसॉन्स है। मेसॉन 3 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मेसॉन। क्वाड्रॉन्स है। ढेर सारे पार्टिकल्स है जिसके नाम किसी को भी मतलब कोई ध्यान में नहीं रखते, इतने सारे पार्टिकल्स है। तो एटम के अंदर 36 पार्टिकल पाए गए और आश्चर्य की बात यह है कि उन 36 में से 35 पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और एक ही पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है। अब जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं इन सबको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन्स ये सारे न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स कंबाइनली। तो न्यूक्लियॉन्स से कोई नया पार्टिकल नहीं है, न्यूक्लियॉन्स हमने कंबाइनली इन 35 पार्टिकल्स को नाम दिया है। न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, सारे आते हैं, बाकी रिमेनिंग। एकलौता एक जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है। अब इस रीजन को क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो दिस इज अवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होती है ढेर सारी, उस स्पेस को कंसीडर करके हमने क्या नाम दिया है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन व्हाइल ऑल अदर रिमेनिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। बराबर है? अब इसकी वजह से क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, मतलब मासलेस पार्टिकल कहा जाए तो भी चलेगा। मैं बाद में बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो बाकी के जो पार्टिकल्स है, जो हेवी पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब मैक्सिमम मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट हुआ है एंड बहुत ही थोड़ा सा मास न्यूक्लियस के बाहर है। इसलिए एटम का मास यानी ही न्यूक्लियस का मास बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है इसलिए। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज जनरली टेकन एज मास ऑफ एन एटम। अब एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस हमें बताने हैं। तो कल ही हमने देखा कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ही स्मॉल है, और स्मॉल यानी कितना? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर ग्राम में बोलो तो कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो मास ऑफ एटम बहुत ही छोटा है। एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दीज आर द वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड्स, और ऐसे मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करना कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमें एटॉमिक मास को रिलेटिव ढंग से डिफाइन करना है। तो रिलेटिव ढंग से कैसे डिफाइन करते हैं, इससे पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेनी है। तो पहला है एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z। अब एटॉमिक नंबर हमें मालूम हुआ तो कौन सी इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर सकते हैं, तो ये भी हम बता सकते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन एटॉमिक नंबर? तो आप सबको डेफिनेशन मालूम है,
क्या है इसकी डेफिनेशन? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो कैसे बोल सकते हैं हम? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom is called as atomic number. It is denoted by symbol Z. तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। The number of protons present in the nucleus of an atom is called as atomic number. It is denoted by Z. बराबर है। अब एटॉमिक नंबर हमें मालूम हुआ तो क्या मालूम होगा? तो एटॉमिक नंबर यानी भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, बराबर है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है किस पर? न्यूक्लियस पर। हमें बताया जाता है कि प्रोटॉन कैरीज 1 पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 प्रोटॉन पर क्या होंगे? 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, बराबर है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस पर। इसलिए जब भी कभी आपको एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप इंस्टेंटली क्या बता पाओगे? द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इट डायरेक्टली गिव्स अस द आइडिया अबाउट न्यूक्लियर चार्ज। हमें बताया जाता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए एटम एज अ होल, न्यूक्लियस प्लस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ये पूरा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उस पर चार्ज कितना होगा? 0। लेकिन हम अगर सिर्फ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव एंटिटी एंड उस न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा? दैट चार्ज इज गिवन बाय Z। समझो किसी एटम का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस पर क्या है? 10 पॉजिटिव चार्ज है। किसी का एटॉमिक नंबर 23 है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 23 प्रोटॉन है, मतलब उसके न्यूक्लियस पर 23 पॉजिटिव चार्जेस है। इसलिए हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। जितना एटॉमिक नंबर है उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस पर। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। एक बार रिपीट करो बच्चों, क्या है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। ये Z हमें किसके बारे में आइडिया देता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा बोलते हैं। अब दूसरी एक कंसेप्ट है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर किसे कहते हैं? तो ये भी आपने 10वीं में देखा है। पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन जब देख रहे थे तो उसमें आपने एटॉमिक मास नंबर एक कंसेप्ट भी देखी थी। तो हम अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास नंबर। कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? इसे A सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो हाउ कैन वी डिफाइन एटॉमिक मास नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called as atomic mass number। तो एटॉमिक मास नंबर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की सम बताता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं एटॉमिक मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इन दोनों की सम को हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के हम क्या बता सकते हैं? डेफिनेशन बता सकते हैं एटॉमिक मास नंबर की। तो हाउ कैन वी डिफाइन एटॉमिक मास नंबर? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी हमने एक स्पेशल नाम दिया है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, वैसे एक टर्म है वो आपने नहीं देखी है लेकिन आसान है। क्या है उसका नाम? न्यूट्रॉन नंबर है। हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रॉन नंबर? सिंपल है, जितने न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? उस एटम का न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। तो न्यूट्रॉन नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल N। N यानी क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो न्यूट्रॉन नंबर को हम N सिंबल से डिनोट करता है।
लेकिन जितना ज्यादा यूजफुल Z है, जितना ज्यादा यूजफुल A है एटॉमिक मास नंबर, उतना ज्यादा यूजफुल A नहीं है। सिर्फ ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमने न्यूट्रॉन नंबर को डिनोट किया है, बाकी ऐसा उसका कोई फायदा हमें नहीं होता। तो व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय n। अब देखो वापस हम इस डेफिनेशन की तरफ आएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, Z कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल N। मतलब एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस N। ऐसा हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू क्या मिला हमें? Z प्लस N, वेयर N इज न्यूट्रॉन नंबर, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक नंबर, एंड A इज एटॉमिक मास नंबर। अब इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा ट्रीट भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? उस एटम का एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर मालूम चाहिए। तो व्हाट इज N? A माइनस Z। एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम करते तो हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन नंबर मिलेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? एटॉमिक मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करेंगे तो एटॉमिक मास नंबर सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेगा। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच जाएगा। इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आ सकता है N इज इक्वल टू A माइनस Z, वेयर A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास नंबर एंड Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर। तो ये 3 डेफिनेशंस है, हमें याद चाहिए। न्यूट्रॉन नंबर यानी क्या है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर, इट इज डिनोटेड बाय N। यह ऐसी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें नहीं बताता। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर एंड इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की आइडिया हमें Z देता है। एटॉमिक मास नंबर कौन सी आइडिया देता है? ये भी एक यूजफुल टर्म है। एटॉमिक मास नंबर डायरेक्टली गिव्स अस द आइडिया अबाउट मास ऑफ एन एटम। देखो अब एटम के अंदर मैंने आपको बताया कि 36 पार्टिकल्स हैं, लेकिन उन 36 पार्टिकल में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मासिव पार्टिकल्स है और बाकी जितने भी पार्टिकल्स बचे 34 वो लगभग मास लेस है। ऐसा कहा तो भी चलेगा एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर अबाउट सेम है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन इनके जो मासेस है वो बाकी के पार्टिकल के तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए बाकी के पार्टिकल जो है रिमेनिंग पार्टिकल उनके मास को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लिजिबल समझ सकते हैं। इसलिए व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम? तो मास ऑफ एन एटम दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, क्या है? न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस का मास यानी क्या होगा? द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि बाकी के रिमेनिंग पार्टिकल तो भाई इनके सामने मासलेस ही है। इसलिए एटॉमिक मास नंबर से हमें सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिल जाता है, मतलब हमें अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ एन एटम की आइडिया आती है। अब हमने मास मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल किया। केजी, ग्राम ये बहुत इनकन्वीनियंट है, तो हमने एक नया यूनिट बनाया था AMU, जिसका आपको लॉन्ग फॉर्म भी मालूम है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम पहले एटम के मासेस मेजर करते थे एटॉमिक मास यूनिट में, जिसका सिंबल था AMU, बराबर है। एक प्रोटॉन का मास है AMU 1 AMU और न्यूट्रॉन का भी मास कितना है? लगभग 1 AMU ही है, बराबर है। तो जितने प्रोटॉन है उतने AMU एंड जितने न्यूट्रॉन है उतना AMU न्यूट्रॉन का मास। तो न्यूट्रॉन की संख्या और उसका मास AMU में सेम ही आता है, प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन का मास AMU में सेम ही आता है। 10 प्रोटॉन का मास 10 AMU, 10 न्यूट्रॉन का मास 10 AMU, 10 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन हो गए 20, तो क्या हो गया? 20 AMU उसका मास हो गया। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, लगभग उतने AMU क्या होता है? एटम का मास होता है। इसलिए एटॉमिक मास नंबर से हमें अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन एटम की आइडिया आ जाती है। अगर किसी एटम का एटॉमिक मास नंबर 40 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका मास मोटा मोटा क्या है? 40 AMU है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है? 40 AMU है, ऐसा हम बोल सकते हैं।
तो एटॉमिक मास नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट द मास ऑफ एन एटम इन AMU। तो इस तरह से ये एटॉमिक मास नंबर हमें मास ऑफ एन एटम के बारे में आइडिया देता है। एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला Z+N, N का फॉर्मूला A-Z। अब ये एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर कहाँ यूज किए जाते हैं? तो जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, समझो कोई एलिमेंट है और उसका सिंबल क्या है? X है, तो हम उसका एटॉमिक मास नंबर यहाँ इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोट करते हैं, एंड एटॉमिक मास नंबर ऐसा लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर डिनोट करते हैं। तो इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। और उसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन ही है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम कितनी आएंगी? 1। इसलिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H11। इसको पढ़ना कैसे? पहले सिंबल को पढ़ना है, बाद में आपको Z की वैल्यू बतानी है, और लास्ट में आपको किसकी वैल्यू बतानी है? A की। इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? H11 पढ़ूंगा। हेलियम जो है, हेलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन है इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 2 है। 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है, मतलब सम हो गई 4, तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 4। तो इसको पढ़ते कैसा है? He24। पहले सिंबल पढ़ना, बाद में एटॉमिक नंबर पढ़ना, और बाद में क्या पढ़ना है आपको? एटॉमिक मास नंबर। तो इस तरह से हम He24 ये सिंबल पढ़ सकते हैं। सोडियम है, सोडियम का सिंबल हम ऐसा लिख सकते हैं Na1123। तो हम इस तरह से सोडियम का सिंबल लिख सकते हैं Na1123। तो ये 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z की वैल्यू, मतलब इट गिव्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द सोडियम एटम। एंड ये जो है ये A की वैल्यू है, इट गिव्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द Na एटम। बराबर है। तो इस तरह से हम इस तरह से सिंबल यूज कर सकते हैं, H11, He24, Na1124 23, Mg1224। इसका मतलब Mg में 12 प्रोटॉन है और 24 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। 24 में से 12 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। तो जब हमें इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो हम आसानी से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। A माइनस Z दैट इज 24 माइनस 12 दैट इज कितना है? 12। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालते आता है। तो एलिमेंट के सिंबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं XZA। पहले हम सिंबल का नाम पढ़ेंगे, फिर Z की वैल्यू बताएंगे, और लास्ट में किसकी वैल्यू बताएंगे? A की। तो जब कोई आपको कहेगा एल्यूमिनियम 1327, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? जब आपको कहेगा कि एल्यूमिनियम 1327 लिखो, तो मैं सिंबल लिखूंगा एल्यूमिनियम 13 पहले बता गया, मतलब ये क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है, यहां लिखना पड़ेगा। एंड 27 क्या है? उसका एटॉमिक मास नंबर है, ये ऊपर लिखा जाएगा। तो एल्यूमिनियम 1327। अब जब आपको एल्यूमिनियम का ऐसा सिंबल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एल्यूमिनियम एटम, तो आपको मालूम है एल्यूमिनियम एटम है, एटम इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या रहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी क्या होता है? Z। मतलब कितने प्रोटॉन होंगे एल्यूमिनियम के एटम में? 13। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13। Z वैल्यू कितनी है? 13। What is the number of neutrons present in aluminum atom? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हमें A माइनस Z करना पड़ेगा। What is the mass number of aluminum? 27. And what is atomic number? 13. So what is the number of neutrons present in the aluminum atom? 14. तो इस तरह से इस सिंबल का इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें मालूम चाहिए, मालूम होगा ही आपको, क्योंकि 10वीं में ही आपने ये देखा है। तो जब भी हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम सिंबल लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का, समझो सिंबल X है, फिर यहाँ पे लेफ्ट लोअर हैंड साइड पे क्या लिखेंगे? Z, एंड अपर लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। और ये और Z की वैल्यू मालूम पड़ गई तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं इस सिंबल से। अब इसके बाद हमें एक टर्म देखनी है आइसोटोप। तो समझ में आया बच्चों ये? तो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास नंबर है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर A से रिप्रेजेंट किया जाता है।
Atomic number Z gives us the idea about charge present on nucleus, that is nuclear charge की idea देता है. Atomic mass number gives us idea about the mass of an atom. तो जितना एटॉमिक मास नंबर है लगभग उतना ही क्या होता है, मास ऑफ एटम होता है AMU में, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, एक न्यूट्रॉन का मास भी लगभग क्या है 1 AMU ही है, उनके मास में ज्यादा कोई अंतर नहीं है. लेकिन अगर दोनों में पूछा जाए तो कौन हैवी है, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन द प्रोटॉन. स्लाइटली मतलब निग्लिजिबली, दोनों का मास हम सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए सेम ही लेते हैं. तो न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU, प्रोटॉन का भी मास 1 AMU. तो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो 10 न्यूट्रॉन का मास 10 AMU, 10 प्रोटॉन का मास 10 AMU, तो टोटल मास कितना हुआ 20 AMU. तो किसी का एटॉमिक मास नंबर 40 है, मतलब उसमें 40 AMU मास है, तो हमें अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ एन एटम मिल जाता है, इसलिए हमने उसको नाम दिया एटॉमिक मास नंबर. ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, A इज इक्वल टू Z प्लस N, या फिर N इज इक्वल टू A माइनस Z. तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद और एक टर्म देखनी है जिसका जिक्र हमने किया था, आइसोटोप के बारे में हमने कहा था. आइसोटोप यानी क्या होते हैं, तो मैंने कल ही आपको बता दिया, आज जरा डिटेल में देख लेते, एग्जाम्पल के साथ देख लेते. तो बच्चों मैंने आपको आइसो का मतलब बताया था, आइसो मतलब सेम, एंड टोप या टोपी का मतलब होता है पोजीशन, जो मराठी में हम शब्द यूज करते हैं टोपी या टोप. तो टोप से हमें उस आदमी की रैंक पता चल जाती है. आप मिलिट्री में भी देखो, सिपाही है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, और अलग 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 पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है. तो उनके पोस्ट के अनुसार उनको अलग अलग कैप भी दी जाती है, और कैप से उनका डेजिग्नेशन पता चल जाता है, पोस्ट पता चल जाती है. पुलिस स्टेशन में भी वैसा ही है. तो ये टोप यानी पोजीशन दर्शाने वाला शब्द है, बराबर है. टोप यानी पोजीशन, आइसो यानी सेम. तो व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप. तो जॉन डाल्टन ने हमें बताया था एक पोस्टुलेट कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मींस दे आर एग्जैक्टली अलाइक. लेकिन ये बाद में गलत पाया गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग भी पाए जाते हैं. तो आइसोटोप की डेफिनेशन याद आती होगी, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए. क्या है आइसोटोप की डेफिनेशन? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. देखो आइसोटोप की डेफिनेशन करते वक्त बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. अब एटम्स सेम एलिमेंट क्या है, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, जाहिर है सेम ही रहेगा. हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मतलब क्या, उनका सेम होगा, Z सेम होगा. बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर है ना, ये इज डिफरेंट चाहिए और Z क्या चाहिए, सेम, आर कॉल्ड एज isotopes, are called as isotope. So how can you define isotopes? Atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass numbers are called as isotope. तो एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग पाए गए, अब इनका एटॉमिक नंबर सेम है. और आपने 10वीं में देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को हमने अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. जिनके एटॉमिक नंबर सेम है उनको अलग अलग डिब्बे में तो रख नहीं सकते, उनको एक ही डिब्बे में रखा गया, और इसलिए पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या है, सेम है. जैसे कि मेरिट लिस्ट में दो बच्चों को सेम मार्क्स मिलते हैं, तो दोनों का भी मेरिट लिस्ट में पोजीशन सेम रहता है, फर्स्ट रैंक. समझो अब कल जाके आपने 720 मार्क की नीट दे दी और आपको 720 में से 690 मार्क्स मिले, और ऐसे और दो बच्चों को भी 690 मार्क्स मिले, टॉप मोस्ट मार्क है, पूरे भारत में से आपको ज्यादा मार्क्स है, आपके जैसे और दो बच्चों को मार्क्स मिले, तो फिर फर्स्ट मेरिट कौन होगा, आप होंगे, दूसरा बच्चा होगा कि तीसरा बच्चा होगा? तीनों को मार्क्स सेम है, 690, 690, 690. अब पहला पेपर आपका चेक हुआ इसलिए आपको पहला नंबर, बाद में पेपर दूसरे का चेक हुआ उसको दूसरा नंबर, और तीसरे का नंबर लास्ट में चेक हुआ तो उसको लास्ट नंबर दे दिया. क्या ऐसा चलेगा? नहीं. कब चेक किया इस पर रैंक नहीं डिसाइड होता, रैंक डिसाइड होता है आपने कितने मार्क्स स्कोर किए. अब बच्चों ने अगर सेम मार्क्स स्कोर किए तो उनका मेरिट लिस्ट में पोजीशन भी सेम आएगा. तो वैसे ही जिस एटम के एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन भी सेम होगी, बराबर है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक नंबर को
पीरियोडिक फंक्शन माना गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का फंक्शन माना गया। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 टाइप के एटम्स है। एक को हम हाइड्रोजन कहते हैं जिसका सिंबल है H11, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, क्योंकि एटम की बात कर रहे हैं तो एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है 0। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम करो कितना आएगा, 1 + 0 1 आएगा, इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 1। तो हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन, बराबर है। दूसरे सारे एटम्स में न्यूट्रॉन कंपलसरी पाया ही जाता है। किसी भी एटम को बनाने के लिए कम से कम हमें 3 पार्टिकल की जरूरत पड़ती ही है, बाकी के पार्टिकल ना भी रहे तो चलेगा। इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, प्रोटॉन भी चाहिए, न्यूट्रॉन भी चाहिए। ये तीनों पार्टिकल्स कंपल्सरीली ईच एंड एवरी एटम में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 0। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसको हम H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, H12। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, वो भी 1 है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम कितनी आती है, 1 + 1 2, तो इसका मास 2 है। मतलब हाइड्रोजन के एटम के तुलना में ड्यूटेरियम का एटम हेवियर है, दुगना मास है उसका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। तीसरा जो है उसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, H13। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, भयानक अनस्टेबल है और रेडिली डिसइंटीग्रेट होता है, रेडिली डिस्ट्रॉय जो होता है। तो H13, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 2। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। इसका मास है 3। तो इसका एटॉमिक मास है 3, इसका 2 है और इसका 1 है। ये तीनों एक ही एटम एलिमेंट के एटम्स है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे स्पेसिस को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। तो एक बार देखो डेफिनेशन की तरफ, क्या है, atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass numbers are called as isotope. Why they are called as isotope? Because all these isotopes are placed at the same position in a periodic table. Same position, इसलिए हमने उनको नाम दिया है आइसोटोप, बराबर है। तो इस तरह से हम आइसोटोप को डिराइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, आज हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट के आइसोटोप मालूम है। देखो बच्चों, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको आइसोटोप नहीं है। राइट फ्रॉम हाइड्रोजन टू लास्ट वाला एलिमेंट 118 वाला, सबको आइसोटोप्स है और सबके आइसोटोप हमें मालूम भी है, बराबर है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट पोजेस आइसोटोप। हाइड्रोजन को 3 है। कार्बन जो बेसिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका एक आइसोटोप है C612, एक है C613 और एक है C614। ये C613 14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम कार्बन डेटिंग करते हैं। आप कार्बन डेटिंग नाम सुना होगा। कार्बन डेटिंग एक ऐसा टेक्निक है जो हमें फॉसिल्स का एज बताता है। तो कार्बन डेटिंग के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन यूज करते हैं। तो जनरली जो हेवियर आइसोटोप होते हैं, जिनका मास ज्यादा होता है, वो आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। इन तीनों में से ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, इन तीनों में से दोनों रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। ये रेडिली किस में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में जाते हो। तो ये है आइसोटोप कार्बन के। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप हमें मालूम है, बायोलॉजी में भी इसका काम होता है। आइसोटोप बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं आइसोटोप लेबलिंग में। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हमें मालूम है, OH16, OH17 एंड OH18। देखो तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 8 8। एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम है। प्रोटॉन की संख्या सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी संख्या सेम होंगी। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 9 है और इसमें कितने हैं, 10। मतलब आइसोटोप possess सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दे ऑलवेज possess डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब आइसोटोप डिफर फ्रॉम ईच अदर इन न्यूट्रॉन नंबर। तो आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, Z सेम होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है।
उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है।